Assalamu alaikum everyone. So I just randomly started this रमज़ान vlog. So पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक। और आज है 7th रोज़ा की सहरी, तो मैं बनाने जा रही हूँ सहरी। सो आई जस्ट थॉट वाई नॉट टू मेक अ रमज़ान vlog। तो कोशिश करूँगी कि मैं इसको जल्दी एडिट करके अपलोड कर दूँ। जो भी होता है, वैसे तो कुछ एक्साइटिंग होगा नहीं क्योंकि कहीं बाहर नहीं जाना है, बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अभी मैं जा रही हूँ सहरी बनाने। सहरी में हमारे पास है दाल चावल और मैं बनाने जा रही हूँ पराठे। सो हम उसी से सहरी करेंगे। मैंने कल का लज़ानिया खाया है। इफ़ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम आपको पता होगा मैंने लज़ानिया ऑर्डर किया था कल, विच वॉज सो गुड। सही है। और लेकिन मैं थोड़ा सा पराठा खाऊंगी और अभी तक डिसाइड नहीं। सो अब ये मैं उठी हूँ पराठा बनाने के लिए, तो मैंने स्लीपर्स पहनी हैं पहले, एज़ यू ऑल कैन सी। फिर मैं बाहर गई, बाहर पूरा अंधेरा हो रहा था, तो मैंने पहले किचन की लाइट जलाई है। उसके बाद मैं जाने लगी हूँ फ्रिज में, क्योंकि आटा मैंने गूंद के रखा था परसों, तो मैं आटा निकाल रही हूँ। सही है। आटा मैंने काफ़ी सारा गूंद के रखा था ताकि बाद में आराम से काम आ जाए। ये दाल है जो कि मैंने बनाई थी अफ्तारी में और एज़ यूजुअल खाई नहीं गई, तो इसको जो है, और ये छोले उबाल के रखे हैं ताकि बाद में काम आ सके। जो पहले उबाले थे वो ख़त्म हो चुके थे, तो मैं दोबारा से उबाल के रख दिए। और ये आटा है जो कि इंतहा से ज़्यादा ठंडा हो रहा है, इसको मैंने हाथ लगाया लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको थोड़ी देर रख दिया ताकि ये थोड़ा रूम टेम्परेचर पर आ जाए, फिर मैं पराठे बनाऊँगी। और ये मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बर्तन धोना। बर्तन इतने जमा हो जाते कि मैं तंग आ जाती हूँ कि अभी धो के बैठी थी और दोबारा से गंदे हो गए। तो यही चलता रहता है रमज़ान में बस। अच्छा, और जो है ये मैं बर्तन धो रही हूँ सारे। अब मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ इससे पहले कि आप लोग बोर हो जाए बर्तनों को धोता हुआ देखते देखते। पहले मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। जब तक बर्तन धुल रहे हैं थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो ये कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी रमज़ान व्लॉग बनाने का, लेकिन मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरा टाइम टेबल इतना टफ़ है कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा किसी से बात भी करने का। तो बस यही चल रहा था। और क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो मेरी नींद भी नहीं पूरी हो पाती। गर्मी अलग लगती है, किचन में हालत बुरी हो जाती है मेरी अफ्तारी बनाते बनाते, मतलब बिल्कुल मैं बेहोश होने वाली हो जाती हूँ। तो बस ये है कि मैं इंतहा ज़्यादा थक जाती हूँ, तो मैंने थोड़ा टाइम निकाला और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं व्लॉग बनाऊँ। और ये मैं पानी ज़ाया नहीं कर रही हूँ, अगर नल खुला हुआ आप लोगों को दिख रहा है मैं पानी बंद कर देती हूँ, ठीक है। ये फास्ट फॉरवर्ड वीडियो है इसलिए ऐसा लग रहा होगा। और ये मैं सिंक की सफाई कर रही हूँ, अभी भी साफ़ किया। सुबह उठूँगी ना फिर गंदा हो जाएगा, क्योंकि सहरी के बाद के बर्तन भी धुले हुए होंगे, लेकिन फिर भी पता नहीं जादू होता है कैसे होता है घर में, अजीब ही कुछ होता है कि गंदा हो जाता है। समझ से बाहर है मेरी। तो मैं ये बता रही थी कि मैं पानी ज़ाया नहीं कर रही हूँ, मुझे बार बार ज़रूरत पड़ती है, इस वजह से वो तेज़ खुला हुआ है, तो इस पर कोई ना बोले प्लीज़। अब फिर मैंने एक और बाउल लिया, मैंने कहा तो बस ये मैं कैमरे को सेट कर रही थी। और ये मैं बर्तन दोबारा से लेकर आई टेबल पे से जाके, जग सहरी अफ्तारी के, क्योंकि जूस उस वक्त ही ख़त्म हुआ था। और ये मैंने बर्तन सारे धो दिए। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया बर्तन धोते हुए बिकॉज बहुत बोरिंग हो जाता। और मैं देख रही हूँ कि सिंक अच्छी तरह साफ़ हो जाए। बाकी ये है कि ये मैंने पेड़े बना लिए थे आटे के, ठंडा हो गया था आटा, इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, फ्रिज में रख दूँगी। और ये आटे का बर्तन है, ठीक है। ये मैंने तवा रख दिया है और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं एक हाथ पकड़ के जो है, एक हाथ से जो है वो बेल लूँ और दूसरे हाथ से मैं व्लॉग बना लूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके कोशिश करी। ये मैं घी डाल रही हूँ, ठीक है। आई थिंक सब ऐसे ही बनाते होंगे कि पहले पराठे में जो है वो घी डालते होंगे बीच में, या तेल डालते होंगे, उसके बाद उसको फ़ोल्ड करते होंगे। तो मैं ऐसे बनाती हूँ, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ। ये फिर इसको फ़ोल्ड करके जो है वो हम व्हील की तरह बना देते हैं। और ये पराठा, मेरा पराठा खैर कभी भी गोल नहीं होता है, और मैं पता नहीं क्यों कच्चे पराठे को पलटने की कोशिश कर रही थी। खैर तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मेरा पराठा कभी भी गोल नहीं होता है, तो बस हम इसी से गुजारा करते हैं। और ये मैं पराठे को पलट रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत और हसीन बना था। अभी मैं सहरी के बाद का वक्त है, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है इसको देख के। तौबा अस्तगफुरुल्लाह। ये पराठा बन गया, सही है। अब मैं बाकी बनाती हूँ। ये मैंने सबसे छोटा वाला अपने लिए बनाया क्योंकि मेरा तो दिल नहीं कर रहा था खाने का। ये मैं दिखा रही हूँ कि किचन की हालत क्या हुई हुई है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फैला काम करती हूँ। तो ये मेरा छोटा सा पराठा है, सही है। और ये बाकी पराठे हैं।
और मैं इसमें ये दिखा रही थी कि जो मैंने वो व्हील क्रॉस मतलब उसको फ़ोल्ड करा था तो उसमें बहुत अच्छे लच्छे बन जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। ये मेरी प्लेट है, सही है। मैंने दाल निकाली, पराठा निकाला और ये मेरा हाथ जल गया था थोड़ा सा। अच्छा, पहले मैं पराठा पूरा निकाल के लाई थी, फिर कुछ देर बाद मुझे ख़्याल आया कि मैं पूरा नहीं खा सकती, तो मैंने आधा रख दिया था। और ये मेरे भाई ने अक्लमंदी करी कि उसने जो है वो थैलियों में डाल दिया, और ये थैलियाँ लॉकडाउन से पहले की हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। फिर मैं ये स्लिप की सफाई कर रही थी, जो कि ये उसी दिन का है, शाम में अफ्तारी का 7th रोज़ा, जुम्मे वाला दिन था। ये मैं दिखा रही थी कि मैं जो काम कर रही हूँ ना, और काम करते हुए मैं अफ्तारी कर रही थी अकेले बैठ के, तो मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्ड ही कर लूँ। जिसमें छोले की चाट एंड दही बड़ों पे मैंने सारी चटनियाँ डालनी और सारे मसाले डालने, क्योंकि मुझे बहुत मज़े के लगता है। और इमली की चटनी खा के मुझे खांसी फ़ौरन हो जाती है, लेकिन फिर भी। और अगर ये कोई रोज़े में देख रहा है तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, इस रूह अफ़ज़े की शक्ल को देख के अगर आपको कुछ हो रहा है। लेकिन फिर मैं केचप भी ले आई थी बाद में, और पकोड़े भी ले आई थी। ये मेरी अफ्तारी की प्लेट है, जिसके मैं कुछ शॉर्ट्स ले रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत बोर हो रही हूँ फ़िलहाल। अज़ान का वेट कर रही थी, दुआ कर ली थी, उसके बाद की बात है ये, ठीक है ना। लोग फ़ौरन नीचे कमेंट करना शुरू कर देंगे। और ये बस मैंने अफ्तारी जो शुरू करी है, उसके बाद पहले तो मुझे अज़ान की आवाज़ नहीं आई कमरे में, क्योंकि बाहर जो हमारे घर में बच्चे हैं ना, वो इंतहा से ज़्यादा शोर मचाते हैं, तो पता नहीं चलता अंदर कमरे में, और कमरा बिल्कुल बंद था। और बस ये मैं अभी दिखाती हूँ बाहर सब कैसे बैठ के अफ्तारी कर रहा हूँ। मेरा तो दिल कर रहा था बाहर बैठने का। खैर फिर मैं अभी जो है वो मिशन इम्पॉसिबल में बैठी कि मैं अपनी कुछ व्लॉग्स एडिट कर लूँ जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं, क्योंकि मुझे एडिटिंग नहीं आती है, बहुत बुरी एडिटिंग करती हूँ मैं। एडिटिंग सीख रही हूँ अभी। मैंने जो है वो आईफ़ोन है मेरे पास, आईफ़ोन में मेमोरी कार्ड नहीं लगता, तो बड़ा मसला होता है कि सारी चीज़ें लैपटॉप में डालनी पड़ती हैं, तो इस वजह से मुझे बहुत इशू होता है। ओके सो ये जो क्लिप है वो उसी दिन का है, 7th रोज़ा का। और हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, आई डोंट रिमेंबर कौन सा रेस्टोरेंट था, आई थिंक क्रॉस पिज़्ज़ा कुछ इस तरह करके नाम था, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। तो ये पिज़्ज़ा हम लोगों ने मंगवाया था, 2 लार्ज पिज़्ज़ा थे, आई थिंक 1200 समथिंग के थे, विद अ 1 लीटर ड्रिंक ना। तो ये जो वाइट वाला है ये क्रीमी है, और जो दूसरा वाला है वो फजीता है। सही है, दोनों पिज़्ज़ा बहुत अच्छे थे और बहुत मज़े के थे। आई एम सो सॉरी अगर ये वीडियो आप लोग रोज़े में देख रहे हैं, बिकॉज़ मेरे पास खाने के अलावा अभी फ़िलहाल शेयर करने को और कुछ इतना था नहीं व्लॉग में। एंड आई थिंक कि घर में व्लॉग करना ज़्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज़ मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती, मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाती हूँ। बाहर मैं जाके कितना ही व्लॉग कर लूँ, मुझे कोई मसला नहीं होता, लेकिन इट्स सो डिफ़िकल्ट टू व्लॉग एट होम। इस वजह से मुझे मसला हो रहा है, या फिर मैंने पहली दफ़ा व्लॉग करा है घर में, मे बी इस वजह से, बट आई एम प्रैक्टिसिंग। फिर उसके बाद ये अगले दिन अफ्तारी की है, अगेन मैं बैठ के अकेले अफ्तारी कर रही थी, बिकॉज़ मैं काम कर रही थी। तो ये मेरी प्लेट है जो मैं लेके बैठी हूँ, तो इसको मैं खाऊंगी। उसके बाद ये आज की है, ये आज संडे की हमने बिरयानी बनाई थी। गाइज़ दिस इज़ मंडे मॉर्निंग, मेरे फेस पर ना कुछ एक्नी निकल गया था, तो मैं ये एमर का चारकोल मास्क है, रोज़ वाटर है, और एप्पल साइडर विनेगर है, और ये टी ट्री ऑयल है हिमानी का। ये सिंपल 4 इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे मैं अपना एक फेस मास्क बना के लगाती हूँ अगर मुझे एक्नी बहुत ज़्यादा निकल रहा हो। बिकॉज़ अभी रमज़ान है, मैं फ्राइड भी खा रही हूँ, मैं पानी भी बहुत कम पी रही हूँ, पानी मतलब मुश्किल से 2-3 ग्लास। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं पीती रहूँ। तो इसमें मैं एक पेस्ट अच्छे से बनाने के लिए, इसकी स्मेल ना बहुत गंदी है एप्पल साइडर विनेगर की, इस वजह से मैं इसको इस ऐसे टाइम पे लगाती हूँ जब सब लोग सो रहे हो, क्योंकि सब लोग बहुत इरिटेट हो जाते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें टी ट्री ऑयल डाला है, और इसको मैं एक पेस्ट बना के, स्मूथ पेस्ट बना के अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। जहाँ पर एक्नी है ना वहाँ पर मैंने मोटी लेयर लगाई है, और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर मैंने बहुत पतली सी लेयर लगाई है। और इसको मैं 10 से 15 मिनट बाद जब ये सूख जाएगा तो मैं धो लूँगी। ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर एस्टिक इंडियन हीलिंग क्ले है। यू ऑल नो के इंडियन हीलिंग क्ले बहुत अच्छी होती है एक्नी के लिए। तो इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ, जो बच जाएगा मैं अपनी नेक पर लगा लूँगी, बिकॉज़ ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना है, घर में कोई भी नहीं लगाएगा मेरे अलावा इस मास्क को, तो इसलिए। अच्छा, तो फिर मैं जब मास्क सूख गया था, बिल्कुल ड्राई हो गया था, तो मैंने इसको फेस वॉश अपना कर लिया। उसके बाद मैं टिश्यू से अपनी स्किन को हल्के हल्के डैप कर रही हूँ। रगड़ना आपने बिल्कुल भी नहीं है अगर आपके मेरी तरह दाने, और स्क्रबिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से डैप करके मैं खुश कर लूँगी। उसके बाद ये कॉटन पैड्स हैं जो कि मैं पता नहीं क्यों मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा ये एक टोनर है जिसको मैं इस्तेमाल करूँगी, ये एक कोरियन या जापानीज़ ब्रांड का है, ये बहुत अच्छा टोनर है, मुझे बहुत पसंद है।
तो इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मेरा फेस ना थोड़ा सा रेड हो गया था इस मास्क के बाद। नेचुरली हो जाता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपका भी हो जाता है वो ठीक हो जाता है थोड़ी देर में रेडनेस ना, क्योंकि उसमें इतने हार्श इंग्रेडिएंट्स हैं सारे कि वो बिल्कुल ऑयल ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद ये एक और पाकिस्तानी ब्रांड है फेमिलिश, इसका मैं सैंडल फेस मिस्ट अपने फेस पर लगा रही हूँ। रोज़ वाटर मिक्स हुआ हुआ है इसमें बहुत सारा। इसको मैंने फ्रिज में रखा हुआ है, बहुत मज़े का लगता है गर्मियों में। ठंडा ठंडा अपने मुँह पर लगाती हूँ मैं। ये ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद ये बायो एक्वा का स्लीपिंग मास्क है। ये मैंने जिस पेज से लिया था वो मैं पेज नीचे लिख दूँगी, यू कैन परचेज़ फ्रॉम देम। इनकी प्रोडक्ट्स, बायो एक्वा की प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी, बहुत सस्ती हैं, बहुत अफोर्डेबल है। तो ये स्लीपिंग मास्क है, ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, फ़ौरन सूख जाता है, मतलब बिल्कुल भी ऑयली नहीं होती आपकी स्किन। और ये अगेन पाकिस्तानी ब्रांड है स्किन बे होल्ड, इनका जेड रोलर है। डब्बे में मैंने सिर्फ वीडियो के लिए रखा है, वरना ये अलग रखा हुआ होता है। तो ये मैंने परचेज़ किया था। तो इन दोनों को जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान, मतलब टेंशन में होती हूँ ना या स्ट्रेस्ड होती हूँ, तो मैं जेड रोलर लगाती हूँ, अपने फेस पर ऐसे मसाज करती हूँ, मुझे बहुत रिलैक्स फ़ील होता है। तो इसको मैं स्पैचुला से ले रही हूँ। बहुत अच्छी बात है कि इस मास्क में स्पैचुला है, ठीक है। 400 या 300 में आपको और क्या चाहिए। तो मैंने इसकी ना बहुत अच्छी सी मोटी सी लेयर लगाई है, बिकॉज़ मुझे जेड रोलर से मसाज करना है, तो उसको मूव करने के लिए जो है वो अच्छा स्मूथ सरफेस चाहिए होता है। इस वजह से मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में लगाया है। अब मैं जेड रोलर से मसाज करती हुई दिखूँगी आप लोगों को अगली क्लिप में, तो मैं उसको फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ, ठीक है। मैंने बिल्कुल लाइटली करा है, वो फास्ट फॉरवर्ड की वजह से आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत जल्दी कर रही हूँ, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यूट्यूब पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जेड रोलर किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी चाहिए हो मुझसे वीडियो, तो मैं आप लोग कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूँगी। तो इससे मुझे बहुत रिलैक्स फ़ील होता है। मुझे मतलब मेरा दिल करता है करती रहूँ, लेकिन इतना नहीं करते, एक चीज़ भी अच्छी नहीं होती है। तो इसको मैं मसाज कर रही हूँ और अब मैं वीडियो को ख़त्म करती हूँ। मुझे प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा और रमज़ान मुबारक। और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, ठीक है। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा घर से स्टार्ट किया व्लॉगिंग। और उसके बाद ना मैंने बर्फ़ भी लगाई थी, क्योंकि मेरा दिल नहीं भरा था और मुझे कुछ लगाना था अपने फेस पे ठंडा ठंडा, तो मैंने बर्फ़ लगाई थी। अब मैं चलती हूँ, ओके बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।